सबसे पहले बात चैंपियंस ट्रॉफी की। बांग्लादेश और भारत की टीमें इस वक्त आमने सामने। बांग्लादेश का भारत को जीत के लिए मजमूई तौर पर 229 रन का हदफ। बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाकर आउट हुई, जबकि बांग्लादेश की जानिब से तौहीद हरदोई 100 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जाकिर अली ने 68 और तंजीद हसन ने 25 रन बनाए। रिशाद हुसैन ने 18 और मेहदी हसन ने 5 रन बनाए। नजमुल हुसैन शांतो, सोमयार सरकार और मुशफ़िकुर रहीम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 5 और हर्षीद राना 3 विकेटें हासिल कर चुके। हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस जारी हैं। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार होने वाले कौमी टीम के ओपनर फ़खर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि फ़खर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। फ़खर जमान की जगह इमाम उल हक स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। ICC टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिल गई। पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा धचका, फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार होने वाले कौमी टीम के ओपनर फ़खर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। PCB के मुताबिक फ़खर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है, टूर्नामेंट में मजीद नहीं खेल पाएंगे। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान पहले ओवर में ही इंजरी का शिकार हो गए थे। फ़खर को 2 मरतबा मैदान से बाहर जाना पड़ा। ट्रीटमेंट के बाद वो दोबारा मैदान में आए, फिर इनिंग्स के आखिर तक इन्होंने फील्डिंग की। ICC कवानीन के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी मैच के दौरान 8 मिनट से ज्यादा के लिए मैदान से बाहर जाता है तो उसे उतना ही वक्त बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फ़खर इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के इनिंग्स के दौरान फील्डिंग करते हुए 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक मैदान से बाहर रहे, इसलिए इन्हें बैटिंग के लिए भी उतना ही इंतजार करना पड़ा। फ़खर जमान की जगह सऊद शकील और बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज किया। फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए, लेकिन वो बैटिंग के दौरान भी तकलीफ में दिखाई दिए और 41 गेंदों पर 24 रन पर आउट हो गए। फ़खर जमान से पहले साई मजूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना। ICC ने पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मुकर्रर वक्त में 1 ओवर कम कराया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम कर ली। न्यूजीलैंड ने इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी थी। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक भारत मैच 23 फरवरी को शेड्यूल है। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पहले इम्तिहान में पाकिस्तानी टीम नाकाम रही, जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी। 221 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम सिर्फ 260 रन ही बना सकी थी। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-तमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। शुरा ने नए सूबों के क़याम को कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। मुक़र्रीन ने मुल्क में मौजूदा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल के हल पर जोर देते हुए नए सूबों के क़याम को कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। शुरा का कहना था कि सूबा पंजाब दुनिया के 196 ममालिक से बड़ा है, जबकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से 130 ममालिक से बड़ा है। इन तमाम मसाइल को देखकर हुदूद की असर-ए-नौ तश्कील का इशारा मिलता है। शुरा ने तजवीज़ दी कि या तो इंतज़ामी इकाइयों को नए सूबों में तब्दील कर दिया जाए या फिर मौजूदा अजला के नए सूबे बनाए जाएँ। ताहम नए सूबों की राह में इलाक़ाई सियासी अशराफिया सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नए सूबों की तश्कील को अपने मुफादात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। नए सूबों के क़याम के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ भी दी गई। माहिरीन ने कहा कि मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी को उनकी मुदाखलत की मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। मुबाहिसे में सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, माहिरीन तालीम, वकीला और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त 49 सफ़ात पर मुश्तमिल आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफादात आमा को जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा की गई। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम से रोका जाए।
आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान बंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए, फौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक हुआ। 245 के अलावा फौज के पास सिविलियंस के लिए कोई इख्तियार नहीं। फौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक हुआ। जस्टिस जमाल खान बंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ, सब ने FB अली केस को माना। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 27 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर की थीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत में वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। मुलाकात में अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात को सराहा और कहा कि अदलिया में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात मौसर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। शरपसंद टोले ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही है। दुश्मनों को भी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान इस तरह हमले करें। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करता जा रहा है और मईशत में वाज़े एक बेहतरी आ रही है। एक बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई, तकसीम फैलाई। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। दुश्मन ने भी आज तक ये जुर्रत नहीं की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमला करे। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर जब बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, लगता ये है कि ये तरीके इंतशार वालों को ये बात हजम नहीं हुई। किसी के खिलाफ कोई जो है कानून से हट के कार्रवाई नहीं होगी। कानून की बाउंड्स के अंदर रहते हुए, लीगल बाउंड्स के अंदर रहते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कि अवाम ने PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए। हम बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया है। उनको इस दिन मैसेज मिल गया कि लोगों ने झूठ और फरेब का सियासत, गालम गलोच का सियासत मुस्तरद किया है। खिताब करना और उसमें झूठे दावे करना, एलानात करना तो आसान काम है, मगर उस पर अमल कर रहा था पेशावर में। कहते इंजीनियर से वही तो रोजाना हम उठते हैं, पंजाब में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या हमारा नहीं हो सकता? उसके ख्याल तक मेरे बस में। मैंने कहा ये आपकी बस में, अगर आप मोहर सही लगाए। KP के आवाम को भी तालीम चाहिए, KP के आवाम किसान को भी मुफ्त और सस्ते अक़सात पर कर्जे चाहिए। सिखाया हमारे कायद ने, जिस जगह जाते हो सबसे पहले अपने आप को पेश करो कि आप क्या है। शहबाज शरीफ साहब की दिन रात मेहनत से और उसकी टीम की मेहनत से और डिफॉल्ट होने से बचा के रखा। सुबह हुकूमत आप मुस्लिम लीग नून और शेर को दे दे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि लोग काम किस तरह करते। साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे। PTI कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान की तज़लील की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हम मुकदमात और जेलों से डरने वाले नहीं। आज इस चीज़ के बावजूद के बड़े थ्रेट्स थे, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं ये यहाँ पर खड़े हैं
जो कि इस बात का इजहार है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खड़े थे और हम खड़े रहेंगे। एक बात हम मजीद बावर करवा दें पंजाब की वजीर आला को भी और पंजाब के आईजी को भी कि हिसाब देना पड़ेगा। 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन जो लोगों के मुंतखब लोग हैं उसको यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। ना हम जो है जेलों से डरने वाले, ना हम FIRों से डरने वाले। आप सबको पता है कि जब भी खान साहब ने हुक्म दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने लब्बैक कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खेल में जब कोई हारेगा नहीं तो फिर वो जीतेगा कैसे। ज़िंदगी की जीत और हार के लिए कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक शख्स बेगुनाह कैद हुआ है, नज़रिया मरता है ना ख़त्म होता है बल्कि बढ़ता है। वो खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। स्पोर्ट्स के अंदर अगर कोई हारेगा नहीं तो कोई जीतेगा कैसे, और तभी कोई जीतेगा जब कोई हारेगा। लेकिन ये जीत और हार तब्दील होती रहती है, लेकिन जिंदगी की जीत और हार जो है वो इससे मुख्तलिफ है। उसकी बुनियाद आपका नजरिया है, उसकी बुनियाद आपके इखलाकियात हैं, उसकी बुनियाद आपके असूल हैं। जिंदगी में वो जीतता है जो अपने असूलों में खड़ा रहता है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, आज वो शख्स जिसको इस रियासत ने बेगुनाह कैद किया हुआ है, वो देखो हमारे दरमियान में वहाँ मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक में फ़ी किलो चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी देने पर इत्तेफाक। हुकूमत का चारों सूबों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो देने का उसूली फ़ैसला हुआ है। चारों सूबों और शुगर मिल्स मालिकान में सब्सिडाइज चीनी के इजलास का एलामिया जारी। मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन सब्सिडाइज चीनी की समरी हतमी मंजूरी के लिए फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी, जबकि चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी बड़े छोटे स्टोर्स पर भी DC काउंटर्स पर फराहम की जाएंगी। 1 और 2 किलो चीनी के बैग्स फ़रोख्त किए जाएंगे। फ़ी शहरी शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चीनी खरीद सकेगा। रमज़ानुल मुबारक में फ़ी किलो चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी देने पर इत्तेफाक। हुकूमत का चारों सूबों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो देने का उसूली फ़ैसला हुआ है। चारों सूबों और शुगर मिल्स मालिकान में सब्सिडाइज चीनी के इजलास का एलामिया जारी। मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन सब्सिडाइज चीनी की समरी हतमी मंजूरी के लिए फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी, जबकि चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी बड़े छोटे स्टोर्स पर भी DC काउंटर्स पर फराहम की जाएंगी। 1 और 2 किलो चीनी के बैग्स फ़रोख्त किए जाएंगे। फ़ी शहरी शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चीनी खरीद सकेगा। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आपका नया सिस्टम। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज़ ने 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। सीवरेज, वाटर, ड्रेंच, बारिश के पानी की निकासी, गलियों की फर्श बंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरियों के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। सीवरेज, हाई बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन भी बनाने का फैसला किया गया है। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। कतर में क़ैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बात हुई। इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। इसके अलावा इंसदाद मनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महंगाई में जो कमी आई है, 40% की महंगाई जो 3% पे आई है, खाने पीने की अशिया में मनफी यानी सस्ती हो रही है। मुल्क के अंदर तब्दीली आ रही है। हम डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को आगे ला रहे हैं। इंडिजनाइजेशन यानी हम इंपोर्ट करते हैं जो चीजें वो हम पाकिस्तान के अंदर पैदा करेंगे। श्लम्बर जो यहाँ पर आएगी उसको काम मिलेगा
तो ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं लोग हायर करेगी ना, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को हायर करेगी। और पाकिस्तान के इंजीनियर्स को हायर किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि सिर्फ वो चीजें जो अवाम को फायदा देती हैं, सिर्फ वही तंजीमें, सिर्फ वही इदारे, सिर्फ वही वजारतें जिंदा रहेंगी, बाकी सब खत्म कर दो। पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पे होने वाले इनकलाब जो साइंटिफिक हैं उनको इंडिजनाइज करना और पाकिस्तान के मामलात को हल करना, ये जिद्दत है। आगे बढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मज़ीद नए इंकशाफात सामने आ गए। अरमगान कुरैशी का दूसरे नाम से जाली शनाख्ती कार्ड पकड़ा गया तो दूसरी जानिब अरमगान के घर से मिलने वाले सामान में एक स्टिक भी मिली है। इम्कान है कि अरमगान इसे तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करता था। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। अरमगान कुरैशी या साकिब सलमान एक ही किरदार के हैं दो नाम। अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम अरमगान कुरैशी ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था, जिस पर अरमगान के असली शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी शामिल की गयी थी। AVCC में अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ गयी। पुलिस ने अरमगान के घर छापे से कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल किया। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि पुलिस नफरी पहुंचने पर मुलजिम अरमगान ने मुकाबले के दौरान 2 खुदकार राइफल से पुलिस पर 22 गोलियां चलाईं। अरमगान के घर छापे के लिए 2 खवातीन समेत 21 एहलकारों की टीम पहुंची तो घर में दाखिल होने के लिए पुलिस मोबाइल की टक्कर से मरकजी दरवाजे का लॉक तोड़ना पड़ा। मुलजिम ने बरामद होने वाला असलहा सोफे के नीचे छुपा रखा था। ज़राए के मुताबिक AVCC की टीम गुज़िश्ता रोज मुलजिम के घर पहुंची और उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ चीजें तहवील मिली। तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि तहवील में ली गई चीजों में एक स्टिक भी शामिल है। ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि इस स्टिक की मदद से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। ये तमाम चीजें और स्टिक लेबोरेटरी भिजवाई जाएंगी। मोबाइल डाटा भी अब तक अनलॉक नहीं हो सका है। पुलिस मुलजिम के घर की CCTV भी हासिल कर रही है। 21 फरवरी को मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के बाद लाश से नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों की रिपोर्ट्स आने पर ही हलाकत की असल वजह मालूम हो सकेगी।